कन्हैया का घर शहर से काफी दूर था। उन्होंने अपना मकान शहर से दूर ही बनवाया था। कन्हैया के घर में एक उसकी पत्नी वो एक बेटी थी। अरे मम्मा जल्दी से चलो, आप मुझे हर बार लेट कर देते। अरे सुमन जल्दी से रेखा का टिफिन बना दो, कहीं से स्कूल में देरी न हो जाए। अरे बाबा ला रही हूँ, तुम रेखा को शूज पहना दो, तब तक आ जाऊंगी। फिर सुमन रेखा का टिफिन लेकर आ जाती है। अरे मम्मा जल्दी से चलो, आप मुझे हर बार लेट कर देती हो और मैं स्कूल देर से पहुंचती हूँ। फिर कन्हैया व सुमन दोनों रेखा को स्कूल छोड़ने के लिए चले जाते हैं। कन्हैया रेखा को कार से ही स्कूल छोड़ना था, क्योंकि वह रेखा से बहुत प्यार करता था। एक दिन रेखा को स्कूल जाने में देरी हो जाती है, इसलिए कन्हैया अपनी कार को तेज चल रहा था ताकि वह रेखा को सही समय स्कूल में छोड़ सके। लेकिन ज्यादा स्पीड होने के कारण कन्हैया की कार दूसरी कार में टक्कर लग जाती है। टक्कर तेज होने के कारण सुमन व कन्हैया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वो रेखा को काफी चोट लगती है, लेकिन रेखा खड़ी होकर अपने पापा के पास चली जाती है। रेखा अपने पापा की सांसें चेक कर रही थी, लेकिन उसके पापा की मृत्यु हो जाती है। फिर एम्बुलेंस उनके पापा मम्मी की बॉडी को ले जाते हैं। रेखा अपने मम्मी पापा की मृत्यु के कारण अकेली हो जाती है और वह रोने लगती है। तभी लालच के कारण उसकी बुआ वहां पर आ जाती है। बुआ के साथ एक पुलिस भी आ जाता है। बुआ बहुत लालची थी, वो रेखा की पूरी जायदाद हड़पना चाहती थी। अरे यह वही लड़की है ना जिसकी माता पिता की मृत्यु कार एक्सीडेंट में हो गई थी। हमें लगता है इसे अनाथालय में छोड़ना चाहिए। अरे मैं इसकी बुआ हूँ और मैं इसका ध्यान रख सकती हूँ, और मेरे को औलाद भी नहीं है, तो चलो यह सही बात है कि अपने ही परिवार का इसे कोई मिल गया, और तुम जैसी नेक औरत इस दुनिया में है, हमें गर्व की बात है। इतना कहकर पुलिस वहां से चली जाती है। बुआ मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए खाना बना दो। मुझे क्या तुम अपनी नौकरानी समझ कर रखी हो? मुझसे कोई खाना वाना नहीं बनता है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो बाहर जाकर खा लो, मुझे तो बस आराम करना है। बुआ तो सिर्फ पैसों के मतलब से आई थी। वो रेखा की सारी जायदाद अपने नाम करना चाहती थी। फिर रेखा नहा धोकर स्कूल जाने के लिए आ जाती है। बुआ आप मेरे लिए टिफिन बना दो, मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैंने तुम्हें शाम को भी समझाया था, मुझसे खाना वाना नहीं बनता है। अगर तुम्हें ज्यादा ही भूख लगी है तो अंदर जाकर बिस्कुट खा लो, और आज से तुम्हारा स्कूल जाना भी बंद, तुम अब स्कूल नहीं जाओगी। रेखा ने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। वो बहुत भूखी थी और बुआ उसे खाना बनाकर भी नहीं दे रही थी। रेखा फिर नाराज होकर गार्डन में चली जाती है। माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप मुझे कभी भी भूख नहीं सोने देती थी, और यह बुआ है जो मुझे 2 दिन से खाना भी नहीं दिया। फिर रेखा जोर जोर से रोने लग जाती है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। तभी रेखा की माँ वहां पर आ जाती है। सुमन छोटी बच्ची के रूप में बनकर रेखा के पास आ जाती है। अरे तुम क्यों रो रही हो? तुम तो इतनी प्यारी बच्ची हो, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और बुआ मुझे खाना भी नहीं देती, और मेरी माँ की भी मुझे छोड़कर चली गई। अरे तुम क्यों टेंशन लेती हो? मैं हूं ना, तुम्हें जो खाने की इच्छा है वो कह दो, मैं तुम्हारे लिए आऊंगी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम मुझे कुछ भी खाने के लिए दे दो। वो उसकी माँ थी और अपने हर बेटी की इच्छा पूरी कर रही थी। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है और मैं सोने के लिए जा रही हूँ, तुम कल फिर आ जाना। फिर रेखा बहुत थक जाती है और वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। वो दोस्त उसकी माँ थी जो रेखा की मदद करने के लिए आई थी। रेखा अपने घर के अंदर जाकर सीधे अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अरे रेखा ने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया और यह सीधे अपने कमरे में चल गई, तो फिर इसको खाना कौन खिला रहा है? मुझे पता करना होगा। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है और रेखा नहा धोकर अपने स्कूल जाने लगती है, और फिर शाम हो जाती है। रेखा वापस अपने घर पर आ जाती है। अरे रेखा तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें भूख नहीं लग रही है? खाना नहीं खाओगी? रेखा बिना कुछ बोले गार्डन की तरफ चली जाती है। अरे रेखा खाना क्यों नहीं खा रही है? ये तो सीधा गार्डन की तरफ चली जा रही है। चलो आज देखती हूँ।
फिर बुआ रेखा का पीछा करते हुए गार्डन की तरफ जा रही थी। तभी वो देखती है कि रेखा बड़े बड़े पकवान खा रही थी और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। तभी बुआ वहां पर आ जाती है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर बड़े बड़े पकवान खा रही हो, तभी मैं देखूं तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही। और यह कौन है? चल रेखा, चल जल्दी से घर के अंदर चल, तुम्हें मैं बताती हूँ। फिर रेखा डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अरे तुम हो कौन, और यह नया नया खाना कहाँ से लाती हो? वो उसे डांट रही थी। तभी वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आई? तुम तो एक लड़की थी, चुड़ैल कैसे बन गई? मैं रेखा की माँ हूँ। अगर तूने आज के बाद कभी भी मेरी बेटी को तंग किया तो तेरे शरीर से मैं सारी चमड़ी नोच लूंगी। वो मेरी बेटी है, आज के बाद तूने उसे कभी खाना नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। चुड़ैल की बातें सुनकर बुआ के पसीने छूट जाते हैं। मैं आज के बाद तुम्हारी बेटी को कभी तंग नहीं करूंगी। बुआ बहुत डर जाती है और वो सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है। बुआ उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर गई थी। बुआ बहुत डर जाती है और वह रेखा को अच्छे से खाना खिलाने लगती है और उसे बेटी की तरह चाहने लगते हैं।